students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name direct and indirect speech. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जिससे मैंने आपसे बात की, ये डायरेक्ट स्पीच है. अब आप मेरी कही हुई बात को ले जाके किसी और को कहेंगे और आप एग्जैक्ट सेम वर्ड तो यूज करेंगे नहीं, तो जिस तरह से आप उसे कन्वे करेंगे किसी थर्ड पर्सन को, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, आप उस थर्ड पर्सन को ये बताएंगे कि मैंने आपसे क्या कहा. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस दे गो लाइक दिस. ठीक है, सो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. कैसे? सेंटेंसेस को रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सेंटेंसेस जो हैं वो डायरेक्ट स्पीच में कैसे जाते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे जाते हैं. कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी. ठीक है, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. रेशमा सेड, रेशमा ने कहा. वरुण वर्क हार्ड, वरुण वर्क हार्ड. रेशमा सेड दैट वरुण वर्क हार्ड. रेशमा ने कहा कि वरुण मेहनत करो. ठीक है, बात तो सिमिलर ही है, सिर्फ दैट का इस्तेमाल किया गया है इसमें. ओके, नेक्स्ट आते हैं. माई फादर सेड आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल. मेरे फादर ने कहा कि वो प्रिंसिपल से मिलेंगे, वो प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं. माई फादर सेड दैट ही वॉन्टेड टू मीट द प्रिंसिपल. यहाँ हमने वर्ब की फॉर्म चेंज की है, दोनों में वर्ब का वर्क्ड हो गया और यहाँ वॉन्ट का वॉन्टेड हो गया. ठीक है, क्यों? मेरे पापा ने कहा था कि वो प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं. ओके, इस तरह से. इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर हैव बीन कोटेड. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. सो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में बिल्कुल जैसे स्पीकर ने कहा वैसा ही लिखा गया है, इसलिए उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. द सेकेंड एंड फोर्थ सेंटेंसेज डू नॉट यूज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बट ओनली कन्वे व्हाट वाज सेड बाय द स्पीकर. सो सेकेंड और फोर्थ में क्या है कि जो स्पीकर ने बोला वो एग्जैक्टली नहीं कहा गया, मगर वो कन्वे किया गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे या उन्होंने क्या कहा था. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड सेड बाय द स्पीकर आर reproduced within inverted commas, that it is called direct speech. जब एग्जैक्ट वर्ड बताया जाता है कि उनके फादर ने उससे क्या कहा था कि वो प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, तो उसमें आपने देखा है कि ये इन्वर्टेड कॉमास में था, है ना. कॉमा लगा और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखा गया कि आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल. ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे. बट वो जब कन्वे कर रही है किसी और को, तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और वहाँ पर दैट का इस्तेमाल हो रहा है, प्लस वर्ब की जो फॉर्म है वो भी वहाँ पर चेंज हो रही है. ओके, now when the substance of the speech is conveyed in the report word, it is called indirect speech. Okay, now point to remember about direct speech. Point क्या remember करना है आपको direct speech के बारे में? Direct speech is enclosed with inverted commas. So direct speech जो है वो हमेशा inverted commas में ही होती है. Number 2, the first word of direct speech starts with the capital letter. Direct स्पीच में जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. नंबर 3, डायरेक्ट स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद कॉमा. तो डायरेक्ट स्पीच जो है, जो बोला गया है वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है और वो बाकी सेंटेंस से अलग होती है, कॉमास से अलग कर दी जाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉन सेड टू मी, जॉन ने मुझसे कहा. ठीक है, क्या कहा जॉन ने? लीना इज गोइंग टू इंग्लैंड. लीना जो है वो इंग्लैंड जा रही है. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉन जो है जे स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, एपोस्ट्रोफ यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमास शुरू हुए और उसमें उसने आंसर लिखा, उसमें बताया कि उसने क्या कहा है. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास इज द प्रेजेंट टेंस और द फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच रिमेन अनचेंज. अगर रिपोर्टिंग वर्ब, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो आउटसाइड रहती है इन्वर्टेड कॉमास के, अगर वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, तो टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच रिमेन अनचेंज. और डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब है वो अनचेंज रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल सेज द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन 20th March. द प्रिंसिपल सेज दैट द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन 20th March. सो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ जो कॉमास हैं वो रिमूव किए गए और उनकी जगह दैट का इस्तेमाल किया गया. माई फादर विल से books are our best friend. My father will say that books are our best friend. Okay, number 2, if the reporting verb is in the past tense and the tense of the direct speech also changes into past tense in the following. अगर reporting verb जो है वो past में है तो आपका sentence अगर
इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में कन्वर्ट होगा जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आएगा तो। फॉर एग्जाम्पल, मैडम सेड विमल प्लेज डेली। मैडम सेड, मैडम ने कहा था, विमल प्लेज डेली, विमल जो है वो रोज खेलता है, तो ये जो है पास्ट था और विमल प्लेज डेली जो है ये प्रेजेंट है। तो अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो मैडम सेड दैट विमल प्लेड डेली, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट। नाउ पूनम सेड दैट कमल डांसेस वेल, पूनम सेड दैट द कमल डांस्ड वेल। Number B, the present continuous tense of the direct speech changes into the past continuous form. तो present continuous tense of the direct speech ये भी जो है वो past continuous में change हो जाती है, present जो है वो past में continuous में change हो जाता है। For example, the teacher said, बाहर said था, past था, Chakshu is studying sincerely. The teacher said that Chakshu was studying sincerely. कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया गया यहाँ पर और ये एज इट इज रहा। मगर प्रेजेंट अगर बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा। राघव सेड द बेबी इज क्राइंग, राघव सेड दैट द बेबी वॉज क्राइंग। ओके, फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंट फॉर्म होगी या फ्यूचर होगा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो कॉमा से हम अलग कर देते हैं, वो जब सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो अंदर वाले सेंटेंसेस में कोई इफेक्ट या कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो नंबर 2 रूल में हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस जब फॉर्म करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है कि कौन किसको बता रहा है, वो रिपोर्टिंग वर्ब जो अगर पास्ट में होगी तो अंदर चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो वो सब का सब पास्ट में कन्वर्ट होगा ही। अब हम बात कर रहे हैं हमारे तीसरे रूल की। तीसरा रूल क्या है इसमें? तीसरे रूल में ये कहता है कि इफ द सेंटेंस ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। सो हमारा सेकंड का जो रूल नंबर फर्स्ट था उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट को डायरेक्ट स्पीच में जो था उसको सिंपल पास्ट में चेंज किया। चाहे आपका अंदर सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल फ्यूचर हो, वो अगर बाहर अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है या रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो पास्ट में हुआ तो वो अंदर वाला भी पास्ट में ही कन्वर्ट होगा। सेम एज अगर अंदर कॉन्टिन्यूस में है और बाहर पास्ट में है, मतलब जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट है तो आपका अंदर वाला फॉर्म जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और सेम एज अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और आपका जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो भी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, राजन सेड आई हैव कम इन टाइम, राजन सेड दैट ही हैड कम इन टाइम। माई फादर सेड यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, माई फादर सेड दैट आई हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स। ओके, नाउ रूल नंबर 4 D, the simple past tense of direct speech changes into the past perfect tense। सिंपल पास्ट टेंस में भी अगर है आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो आपका जो अंदर का सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। सोनल सेड राजेंद्र केम लेट, सोनल सेड दैट राजेंद्र हैड केम लेट। द टीचर सेड द बेल रैंग ऑन टाइम, बेल रैंग ऑन टाइम। द टीचर सेड दैट द बेल हैड रैंग ऑन टाइम। ओके, नंबर E, the past perfect tense remain unchanged। so past perfect tense जो है वो हमेशा unchanged रहता है, वो as it is रहता है। the PN said the bell had already rung, the PN said that the bell had already rung। नंबर F, model, can, modals जो होते हैं can, may, shall and will change into their past form could, might, should and would respectively। तो अगर कहीं पर भी modals हैं can, may, shall, will तो वो भी अपने पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे कुड, माइट, शेल, वुड में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी सेड, ही सेड इट मे रेन इन द इवनिंग, ही सेड दैट इट माइट रेन इन द इवनिंग। द प्रिंसिपल सेड सम टीचर्स विल स्टे बैक, द प्रिंसिपल सेड दैट सम टीचर्स वुड स्टे बैक। ओके, एक्सेप्शंस टू रूल, कुछ रूल्स जिन्हें छोड़ा जा सकता है। इफ डायरेक्ट स्पीच expresses a universal truth or habitual action or fact of the present, its tense remains unchanged। अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल एक्शन है या ऐसा फैक्ट जो प्रेजेंट है, ऐसी चीज़ें चेंज नहीं होती।
ऐसी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं. द टीचर सेड, फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो ऐसा तो नहीं है ना कि रिवॉल्व्स का रिवॉल्व्ड हो जाएगा, नहीं, ये अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में फैक्ट है. द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट है, ये चेंज नहीं होता. शी सेड हरीश ऑलवेज स्पीक जेंटल. शी सेड दैट हरीश ऑलवेज स्पीक्स जेंटल. इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये कन्वर्ट नहीं होते. अब आते हैं असेसमेंट जोन पे. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच. अब आपको सेंटेंसेस को चेंज करने से पहले देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कौन सी फॉर्म में है और उसको उसी हिसाब से चेंज करना होगा. लाइक नंबर 1, द टीचर सेज द मंकी इज अ क्लेवर एनिमल. सेज है, इट मीन्स कि प्रेजेंट में है और अंदर में कोई चेंज नहीं होगा. सो द टीचर सेज दैट द मंकी इज अ क्लेवर एनिमल. ठीक है. रेखा सेड, यहाँ सेड है. विनय इज लुकिंग फॉर अ जॉब. सेड है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा. ठीक है. इस तरह से आप रीड करेंगे और एक एक को आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनके जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें रीड करें और उसके बाद ही इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से चेंज होंगे. अब आते हैं हम नेक्स्ट पर. नंबर 1, द प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज इनटू प्रोनाउंस ऑफ द सेम पर्सन एज दैट ऑफ द सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब. सो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो फर्स्ट पर्सन में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. लाइक आई सेड आई शैल टेक लीव. आई सेड दैट आई शैल टेक लीव. आई शुड टेक लीव. शेल का शुड हो जाएगा, मोडाल चेंज हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, मगर आई में कोई चेंजेस नहीं होंगे. यू सेड आई विल टेक माई पेन. यू सेड दैट यू वुड टेक योर पेन. यहाँ आई का यू कन्वर्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या है, यू सेड दैट, तुमने कहा था. यहाँ सेकंड पर्सन की बात हो रही है और ये बाकी सेंटेंस भी जो है वो सेकंड पर्सन में ही कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. नाउ द प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू द सेम पर्सन एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. सो यहाँ पर इसीलिए ये सेकंड वर्ब फॉर्म में, सेकंड वर्ब में चेंज हो गया, सेकंड पर्सन में चेंज हो गया. ये जो प्रोनाउन था आई, यू सेड दैट आई विल टेक माई पेन. यू सेड दैट you will take your pen. Okay. Now Manav said to me, you will take your pen. Manav told me that. Manav said to me, मानव ने मुझसे कहा you will take your pen, कि तुम अपना पेन ले लोगे. मानव told me that I would take my pen. मानव ने मुझसे कहा कि मुझे अपना पेन ले लेना चाहिए. मानव said to you, you will take your pen. मानव ने उससे कहा कि तुम अपना पेन ले लोगे. मानव told you that you would take your pen. मानव ने तुमसे कहा कि तुम अपना पेन ले लो. इस तरह से ये आप चेंजेस जो है you का, चाहे कहीं पर भी कुछ और फॉर्म में लिखा हो, वो वापस यू में ही कन्वर्ट होगा. सेकंड पर्सन जो है सेकंड पर्सन में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता. ओके. नंबर 3, द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज. अब जो फर्स्ट पर्सन है वो अनचेंज रहता है, जो थर्ड पर्सन है वो अनचेंज रहता है. सिर्फ चेंज होता है तो क्या, आपका सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन जो है उसका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो उसके सेम पर्सन में ही चेंज करेगा. अगर उसमें कहीं आई का इस्तेमाल किया गया है, वी का इस्तेमाल किया गया है, तो वो वापस उसे यू में ही कन्वर्ट कर देगा. ओके. नाउ आई सेड शी विल टेक हर पेन. आई सेड दैट शी वुड टेक हर पेन. यहाँ शी का शी रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ, विल का वुड हो गया सिर्फ, क्योंकि मोडाल्स चेंज होते हैं. शी सेड दे विल टेक देयर पेन्स. शी सेड दैट दे वुड टेक देयर पेन्स. ओके. नाउ चेंज इन द वर्ड डिनोटिंग टाइम एंड पोजीशन. जो टाइम और पोजीशन होती है उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं इसमें. When we change direct speech into indirect speech, some word denoting nearness of time or position are changed into suitable words of time or position denoting distance. ठीक है. सो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो भी डायरेक्ट स्पीच में हम यूज़ करते हैं ऐसे कुछ डिनोटिंग वर्ड्स नियर, जो टाइम और पोजीशन के आसपास का पता चलाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. उनको सुटेबल रहता है चेंज करना, ताकि हम जो सेंटेंस है वो भी आपका सुटेबल रहे और चेंज होने के बाद साउंड भी ठीक करेगी. जिस तरह से जिस समय की बात बताई जा रही है उसी समय में आगे भी काम चल रहा है. दिस इज डन ओनली इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, दिस, दीज, दैट, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday, the previous day or the day before, tomorrow, the next day, the following day, last night, the previous night, and the next week, the following week. Assessment zone.
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू डायरेक्ट स्पीच, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है। नंबर 1, अरमान सेड आई हैव नेवर सीन दिस बॉय। अरमान सेड दैट ही हैड नेवर सीन दैट बॉय। ठीक है, सो यहाँ पर चेंज हुआ। नेक्स्ट मैं आपको एक और करके बता देती हूँ। नंबर 2, सोनू सेड टू फरहान यू हैव नॉट रिटर्न माई बैट। सोनू सेड टू फरहान यू हैड नॉट रिटर्न माई बैट। इस तरह से आप बाकियों को रीड करेंगे और उन्हें चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। रिमेंबर द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू आस्क और इंक्वायर। सो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे सेड या से का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें हम पूछेंगे आस्क या इंक्वायर। सो सोनू इंक्वायर अबाउट, ठीक है, इस इंक्वायर मी हाउ यू आर, इस तरह से पूछेंगे। ओके, नाउ द interrogative form of the sentences is changed into assertive form and a full stop is put at the end. Interrogative जो है assertive में change हो जाएगा और उसके पीछे full stop आएगा, question mark नहीं लगेगा। No conjunction is used, इसमें कोई conjunction का इस्तेमाल नहीं होगा। If or whether is used if the direct speech begin with the helping verb instead of a question word. So how, which, what से अगर start नहीं हो रहा है sentence और उसकी जगह is, am, are, was, were, हैज़ हैव से शुरू हो रहा है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम वहाँ पर इफ़ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। ओके, नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, हाउ ओल्ड आई वॉज, मैं कितने साल का हूँ। ठीक है, सो हाउ ओल्ड आर यू की जगह आई वॉज, क्योंकि उसने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो यहाँ पर आर यू की जगह से आई वॉज पे आ गए। सेड की जगह आस्क का इस्तेमाल किया। नंबर 2, ही सेड टू माई फ्रेंड व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ही आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाट ब्रॉट यू हियर, व्हाट ब्रॉट हिम हियर। ओके, नंबर 3, शी सेड टू हिम कैन यू हेल्प मी, शी आस्क्ड हिम if, can का इस्तेमाल हुआ है, if he could help her. Okay, now the assessment zone. Number C, convert the following sentences into indirect speech. Number 1, he said to her how is your father, he asked to her how her father was, full stop। इसी तरह से आप इसे रीड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। जैसे यहाँ नंबर 2 पर आर लगा हुआ है, तो यहाँ आर के की जगह आपको क्या लिखना है, इफ़। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर ये सेंटेंसेस जो हैं अगर स्टार्ट होते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से, तो हम उसमें इफ़ या वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कैन यू हेल्प मी की जगह लिखा था इफ़ ही कैन हेल्प, कुड हेल्प हर, सो वैसे ही आपको आर दे गुड एप्पल्स, इफ़ और वेदर दे आर गुड एप्पल्स और नॉट, इस तरह से आप इसको पूछोगे, वेदर लगाओगे यहाँ पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इफ़ और वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आते हैं हम चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट इन स्पीच। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट वगैरह यूज़ होती है, एडवाइस होती है या किसी को कुछ बताया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू ऑर्डर। सो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ऑर्डर में चेंज होती है, रिक्वेस्ट में चेंज होती है, टेल में चेंज होती है, एडवाइस में चेंज होती है, आस्क में चेंज होती है और एनी सुटेबल वर्ब। द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू एन अफर्मेटिव दैट इज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इसमें वर्ब में इन जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें इन्फिनेटिव जो है चेंज इनटू एन इन्फिनेटिव, जिसमें आप टू के साथ बेस फॉर्म जो वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे। ऑल अदर चेंजेस आर द सेम एज इन अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। बाकी जो है वो बिल्कुल वैसे ही चेंज होंगे जैसे बाकी सेंटेंसेस में चेंज हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन, तो प्रिंसिपल ने पियन को से बोला रिंग द बेल इमीडिएटली, बेल को अभी बजाओ। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन, यहाँ पर सेंटेंस से पता चल रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो पियन को ऑर्डर देंगे। सो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू रिंग द बेल इमीडिएटली, रिंग द बेल में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट आते हैं, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट आइसक्रीम,
द डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू ईट आइसक्रीम, डू नॉट को हम नॉट टू ईट भी लिख सकते हैं, ओके, एडवाइज मी नॉट टू ईट आइसक्रीम। My mother said to the children, do not disturb me. My mother asked the children not to disturb her. Okay. Assessment zone. Number D. Change the following imperative sentence into indirect speech. Number 1. The headmistress said to the student, listen to me attentively. So इसका आंसर आएगा, या आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, the headmistress asked the student to listen to him attentively. The headmistress asked the student to listen to him attentively. ठीक है, इस तरह से आप इसे फिल करेंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड। इस चैप्टर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, आपको एक बार में इस तरह से समझ नहीं आएगी, आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करना है ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकें कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। इसके लिए आपके पास सबसे ईजी वे यही है कि आप एक पेपर पे एक चार्ट जैसा डेवलप कीजिए जिसमें आप ये लिख सकें कि अगर कोई चीज़, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर प्रेजेंट फॉर्म में बोली जा रही है और अंदर का जो आपका जो स्पीच है जो आप बता रहे हैं वो भी अगर प्रेजेंट में है तो वो कन्वर्ट होगी कि नहीं। इस तरह से अगर आप इसे लिखकर प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझना। वैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इतनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा हैं जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। सो होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इसकी रिवीजन अब आप खुद से करेंगे और इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस भी।